उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नयनगढ़ के किनारे एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के बीच एक गहरी बिल में रहता था एक काला नाग, जिसका नाम था नागराज। उसका शरीर चमकदार काले रंग का था, आंखें लाल लाल अंगार जैसी और फन पर चांदी जैसे निशान। गांव के लोग कहते थे कि वह साधारण सांप नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुराना एक रक्षक नाग है। गांव में नागराज को लेकर डर और सम्मान दोनों था। कोई भी उसकी बिल के पास नहीं जाता, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे अगर नागराज को बिना वजह परेशान किया तो वह क्रोधित हो उठेगा। लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि नागराज गांव को बुरी आत्माओं और जंगली जानवरों से बचाता है। एक बरसात की रात एक रात गांव में भयानक बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी, पेड़ उखड़ रहे थे और गांव के पास की नदी उफान पर थी। गांव के मोहन काका का 8 साल का बेटा सोनू खेलते खेलते नदी किनारे चला गया था। तेज पानी का बहाव उसे बहाकर ले जाने ही वाला था कि तभी अंधेरे में कुछ सरसराने की आवाज आई। नदी किनारे नागराज अपने फन को ऊंचा उठाए खड़ा था। उसने बिजली की चमक में सोनू को देखा और बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़ा। अपनी मजबूत देह से उसने सोनू को लपेटा और किनारे तक खींच लाया। सोनू डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। गांव का बदलता नजरिया, जब गांव के लोग यह सुनते हैं तो उनका दिल बदल जाता है। अब वे नागराज को केवल डर से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से देखते हैं। मोहन काका तो रोज उसकी बिल के पास दूध और अंडा रख जाते। धीरे धीरे नागराज गांव के बच्चों का भी दोस्त बन गया। बच्चे उसकी कहानियां सुनते, उसकी तस्वीरें बनाते और मानते कि वह उनके गांव का असली नायक है। नागराज का वादा एक दिन गांव के बुजुर्ग भानु दादा ने पूछा, नागराज, तू हमें क्यों बचाता है? आखिर तेरा इस गांव से क्या रिश्ता है? तब नागराज ने अपनी फुफकार में जैसे शब्दों को ढाला, सदियों पहले इस गांव के एक साधु ने मुझे बचाया था, जब शिकारी मुझे मारने वाले थे। तब मैंने वचन दिया था, जब तक यह गांव रहेगा मैं इसे हर खतरे से बचाऊंगा। अंत। लेकिन अमर कहानी वक़्त बीतता गया, लोग बड़े होते गए, लेकिन नागराज की कहानी हर पीढ़ी सुनाती रही। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है और रात के सन्नाटे में अगर कोई ध्यान से सुने तो पत्तों के बीच सरसराहट और दूर से आती फुफकार सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह नागराज है जो आज भी अपने वादे पर कायम है।